सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। हम लोगों मतलब क्या बोले, निरंकुश सरकार हो गई है। किसी तरह का पता नहीं, विपक्ष में भी इतनी ताकत नहीं है कि सरकार को हिला सके। अभी पथलडीहा में कोई पेशेंट आ जाएगा तो क्या होगा उसका हालत? अब जो भी होगा, सरकार को जब ज्ञापन सौंपा गया है कि हम पूरी तरह से दरी पर हम लोग बैठ रहे हैं, तो सरकार समझेगी। कौन सुनेगा? कोई है सुनने वाला? सुनिए, इन लोगों की आवाज को सुनने का प्रयास करिए। जी मुख्यमंत्री जी, आपसे कह रहा हूं, सुनिए, इनकी आवाज को सुनने का प्रयास करिए। ये स्वास्थ्य कर्मी हैं जो बैठे हुए हैं सदर अस्पताल कोडरमा में। इनका मांग है कि इन्हें भी परमानेंट किया जाए। कई दिनों से बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। साहब, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सुन लीजिए। हमारे जैसे लोगों की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो शायद उनका इलाज नहीं हो पाएगा। गड़बड़ है, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं तो शायद जो गांव देहात में जो छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र होता है, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, शायद वहाँ भी कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं होगा। अगर वहाँ पे किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो उसका जवाबदेही किसका है? सर एक बात बताइए, हमारी तबीयत खराब हो रही है तो जवाबदेही किसकी है? निसंकोच सरकार की है। अगर वहाँ भी अगर किसी मरीज का अगर परेशान है, अगर तबीयत खराब हो रही है, तो जवाबदेही पूरी की पूरी सरकार की है। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। हम लोगों मतलब क्या बोले, निरंकुश सरकार हो गई है। किसी तरह का पता नहीं, विपक्ष में भी इतनी ताकत नहीं है कि सरकार को हिला सके, और विपक्ष भी अपनी बात को जोरदार तरीके से नहीं उठा रही है। सब लोग आ रहे हैं, समर्थन सारे विधायक दिए हैं कि लगभग हमको लगता है कि 81 विधायक हम लोगों को समर्थन दे चुके हैं कि नहीं, इन लोगों का मांग जायज़ है, इन लोगों को समायोजित करना चाहिए, लेकिन सरकार निरंकुश है। आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे हम लोग ऐसा ही चलता रहेगा। अब राज्य कमेटी हमारी जैसे जैसे आदेश करती जाएगी, जैसा जैसा निर्णय लेती जाएगी, वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजीव कुमार। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे हाँ, कि अब सफलता यूं ही नहीं मिलती, लेनी पड़ती है। मेहनत के आगे झुकना और सरकार से लड़ना पड़ता है। यूं बैठे रहोगे तो अब न कामयाबी ही हाथ आएगी। कामयाबी पानी है तो हम सभी अनुबंध कर्मी को अब उठना ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ मैडम? पूर्णिमा कुमारी। किस स्वास्थ्य केंद्र में आप फिलहाल ड्यूटी में हैं? अभी तो पीएससी पथलडीहा में है हम। अभी पथलडीहा में कोई पेशेंट आ जाएगा तो क्या होगा उसका हालत? अब जो भी होगा, सरकार को जब ज्ञापन सौंपा गया है कि हम पूरी तरह से दरी पर हम लोग बैठ रहे हैं, तो सरकार समझेगी कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे व्यवस्था को संभालना है कि नहीं संभालना है। अगर वो सोचती तो आज 25 दिन तक हम लोग दरी पे बैठे नहीं रहते। अगर उनके अंदर इंसानियता होती तो हम लोग को भी देखती, क्योंकि हर पेशेंट क्या आदमी है और हम लोग क्या पत्थर है? नहीं, अगर पेशेंट आदमी है तो हम लोग भी आदमी हैं। दरी पे बैठे हो तो क्या सेहत खराब नहीं हो रहा है? छुट्टी भी नहीं जा पा रहे, बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, दिन भर यहीं पे बैठ रहे हैं। तो सरकार हम लोग की व्यवस्था को समझ नहीं रही है। कल तो कुछ उम्मीद था, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं उन्होंने बोला, न एक चर्चा भी किया। लेकिन अभी देखिए, उनके पिताजी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं। क्यों? उनको दर्द है, अपने परिवार पे उनको दर्द है, लेकिन हम लोगों पे दर्द उनको बिल्कुल नहीं है। तो ये शर्मनाक चीज़ है। सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग एक नागरिक हैं, एक कर्मचारी हैं, दोनों के अधिकार से हम लोग आपके पास डिमांड रखे हैं और आपको मांग रहे हैं अपना अधिकार। 16 साल से आप कहाँ सोए हुए थे? चाहे जो भी सरकार थी, कहाँ सोए हुए थे? हमने अपने एबिलिटी को भी दिखाया होता, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। क्यों नहीं वैकेंसी निकाले? क्यों नहीं कुछ किए? जब हम लोग का एज क्रॉस हो रहा है, अब हम लोग सामर्थ्य नहीं है, पढ़ाई से बिल्कुल कट गए हैं, काम पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अब अपना कैरियर, बच्चों का कैरियर देखेंगे कि खुद मतलब कि सरकार का पॉलिसी पर ध्यान देंगे? ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं समझ रही है। सरकार अभी बहरी हो चुकी है, ना उनको दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। तो आम जनता पेशेंट का बात वो क्या सुनेगी, जब हम लोग दरी पे प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं, न्यूज में, चैनल में आ रहा, पेपर में आ रहा, हर तरह से खुफिया एजेंसी भी उनको रिपोर्ट दे रही है, लेकिन फिर भी उनको सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा। तो पेशेंट का हॉस्पिटल का व्यवस्था कब देखेंगे? उनको अपना परिवार भी तो देख रहे हैं वो।
पिताजी को देख रहे, मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो ये सब अपना बनाने या अपना परिवार को देखने से उनको फुर्सत नहीं है, तो हम लोग कहाँ से देखेंगे। तो हेल्थ, झारखंड का हेल्थ डिपार्टमेंट तो चौपट ही हो गया ना। इसलिए आज सरकारी में कोई विश्वास नहीं करता है, सरकारी अस्पताल में कोई विश्वास नहीं करता है। पैसा तो बहुत खर्च कर रही है सरकार, हर किसी को पेमेंट, बहुत सारा पेमेंट है, किसी का लाख से ऊपर पेमेंट है, लेकिन क्या या एग्जाम दे के यहाँ डॉक्टर बैठे हुए रहते हैं, समय अपना देते हैं, तो क्या विश्वास करती है पब्लिक? नहीं करती है। क्यों? यही सब कारण है कि सरकार की व्यवस्था दयनीय स्थिति में है झारखंड की। वो तो ठीक है मैम, लेकिन कहने का मतलब यह है कि देखिए, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मानवता से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। आप एक इंसान हैं, एक इंसान को समझना आपकी जवाबदेही होती है। अगर अभी आपके स्वास्थ्य केंद्र में कोई बड़ा केस आ जाता है, आप क्या करिएगा उस वक्त? हम क्या कर सकते हैं, हम तो यहाँ पर दरी पे हैं। अब मेरा ओपीडी वहाँ पे खुला है, चाहे जो भी डॉक्टर वहाँ पे जा रहे हैं वो अपना रेफर करेंगे, कहाँ पे क्या करना है उनका डिसीजन है। अब मेरा जो वर्क है हम वो उस पर ध्यान देंगे ना, जो जहाँ पे है उसका अपना वर्क लेवल है, वो उसके अनुसार काम करेगा। जी, समझिए इन बातों को कि लोग मुख्यमंत्री के नीतियों से, मुख्यमंत्री के द्वारा बनाए गए सिस्टम से परेशान हैं। आज सारे स्वास्थ्य कर्मी लगभग 16-17 दिन हो चुका है यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आज तक इनकी सुधि तक नहीं ली गई कि ये किस हालात में हैं, स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है, कोई सुधि लेने वाला नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री तक यह वीडियो पहुँचे, ताकि कुछ ऐसा काम करें जिससे स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बेहतर हो सके। फिलहाल मैं कोडरमा में हूँ, तो कोडरमा के खबरों से रूबरू करने के लिए तत्पर हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।